हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केबीसी अपडेट लेके आता हूँ। तो ये वीडियो है ट्रांसफ़र पॉलिसी 2023 के एफईक्यू 3 आए हैं। एक्चुअल में एफईक्यू क्या है, कुछ डाउट्स रह गए एम्प्लॉयज़ के, जिसके जैसे डाउट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से केवीएस क्लैरिफिकेशन दे रहा है। तो ये बहुत पेचीदा डाउट है और आप सब जो भी एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक होता है एक्टिव स्टे, एक होता है टेन्योर। टेन्योर और एक्टिव स्टे दो अलग टर्म होती है। तो अब पढ़ते हैं एफएक्यू क्या कह रहा है, क्योंकि कई केसेस ऐसे फंस गए जो हार्ड स्टेशन में तो हैं, जिनके टेन्योर तो पूरे हो गए, मतलब 3 साल का हार्ड स्टेशन का टेन्योर उनका पूरा हो गया, लेकिन उनके एक्टिव स्टे पूरे नहीं हो रहे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो ऐसा मैं बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लो हम लोगों ने अक्टूबर में यहाँ पे ज्वाइन किया, तो जो ज्वाइनिंग टाइम होता है उसके अंदर अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वो वाले साल का टेन्योर काउंट होता है। तो कायदे से हमारा टेन्योर तो 2 साल का हो गया, लेकिन एक्टिव स्टे 1 साल का है, क्योंकि एक्टिव स्टे 30 जून से 30 जून का होता है। तो जो 21 अक्टूबर से जो 22 का जून आया, वो वाला हमारा एक्टिव स्टे में काउंट नहीं हो रहा, लेकिन टेन्योर में काउंट हो रहा है। तो टेन्योर का मतलब है आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे। अगर हार्ड स्टेशन टेन्योर के 30 पॉइंट है तो टेन्योर पूरा होते ही आपको 30 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन आपके ट्रांसफ़र के लिए आपके एक्टिव स्टे होना ज़रूरी है। और एक्टिव स्टे के लिए अभी ऐसे बहुत केस फँस रहे थे जिन्हें कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो उनके एफएक्यू 3 में आ गए और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आई एम पोस्टेड एट अ स्टेशन विद नॉर्मल स्टेशन है, 2015 से है, 4 साल, ठीक है ना। टेकन लीव मोर देन 3 डेज़ इन एवरी ईयर। एक्चुअल मतलब टोटल 8 साल हो गए हैं उस स्टेशन में, लेकिन 4 साल उन्होंने 30-30 दिन से ज़्यादा छुट्टी लिया लगातार, ठीक। क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो देखो अब ये पहला क्वेश्चन जो है ना बहुत क्लासिक है, अगर आप समझ सको तो। क्योंकि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का एक लूप होल सबने ढूँढने की कोशिश की। मानो मैं किसी जगह पहुँच जाता हूँ, मानो मैं दिल्ली पहुँच गया अपनी फ़ेवरेट जगह पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र ना ले पाऊँ। तो अब कई लोगों ने दिमाग लगाया कि मैं अपने 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी ले लूँ, ताकि ये मेरा एक्टिव स्टे ना हो, और एक्टिव स्टे अगर नहीं होगा तो मैं ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा। लेकिन जो पॉलिसी मेकर है वो आपसे 4 कदम आगे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि आप ट्रांसफ़र के लिए तो एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि सॉफ्ट स्टेशन में एक्टिव स्टे 5 ईयर्स का होना चाहिए, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो। समझ रहे हो? यानी कि अगर मैं डेढ़ सियाने वाला दिमाग इस्तेमाल करके सोचता कि मैं दिल्ली पहुँचने के बाद एक्टिव स्टे अपने 5 साल पूरे ना होने दूँ, मतलब हर साल मैं 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी लेता रहूँ, और मैं ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल नहीं हो पाऊँगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे भी बहुत सारे टीचर का था और बहुत जगह बहुत सारे टीचर का था, कि उनके जैसे मैंने बताया ना कि 21 में अक्टूबर में हम आए, तो हमने ज्वाइनिंग टाइम के अंदर ज्वाइन कर लिया विदिन 15 डेज़, तो वो हमारा टेन्योर वाला ईयर काउंट होगा, लेकिन हमारा वो एक्टिव स्टे काउंट नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव स्टे के लिए 30 जून से 30 जून का है। तो यहाँ लिखा हुआ है जिसके लेस देन 3 ईयर एक्टिव स्टे के हार्ड स्टेशन में, वो एलिजिबल नहीं है ट्रांसफ़र का। तो क्लियर कट ये क्रक्स है कि जो भी एस्पायरेंट है वो ध्यान रखे कि आपको एक्टिव स्टे का भी ध्यान रखना है और टेन्योर का भी ध्यान रखना है, और दोनों टर्म को बहुत क्लियरली समझना है और प्रिसाइजली समझना है, क्योंकि ये टर्म फिर बाद में आप 10 लोगों से पूछोगे और वो चीज़ें उस समय इतनी क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पीडीएफ, ये जो केवीएस की तरफ से ऑथेंटिक डाटा है, ये उस समय अवेलेबल नहीं रहता। तो चीज़ों को समझ लो एक बार, चाहे कहीं लिख लो जो एस्पायरेंट है कि एक्टिव स्टे क्या होता है, टेन्योर क्या होता है। टेन्योर जितने साल का है, एक्टिव स्टे 30 जून से 30 जून कितने साल आपने काम किया। धन्यवाद। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी। इसे सिर्फ इसलिए ना देखिए कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है, लेकिन ये आपके लिए भी बहुत काम का है इन्फॉर्मेशन।